हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है। इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि आप इमेजिन करिए भारत की नेशनल सिक्योरिटी का क्या होगा। हाल ही में हुआ क्या कि सऊदी और पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौता किया है, दैट इज डिफेंस पैक्ट। अब सवाल कुछ हमारे जहन में सवाल हैं, भारत सरकार का कुछ रिप्लाई भी आया है, तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो क्या पाकिस्तान के साथ सऊदी भी युद्ध में लड़ेगा? भारत पे इसका क्या असर होगा? भारत की नेशनल सिक्योरिटी का क्या होगा? हाल ही में देखा हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी गतिविधि करता रहता है, भारत ऑपरेशन चलाता है। तो क्या ये माना जाएगा कि सऊदी पे भी भारत का युद्ध है? तो कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं और दोस्तों, इसका प्रभाव इतना ज्यादा होगा कि आप देखना पूरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एक आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और खासकर भारत के संदर्भ में बात करें हम, तो आप इमेजिन इस बात से करिए कि भारत का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा साझा होता है, गुजरात से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक। जहां हम आप पीओके तो रहने दीजिए, पीओके वाला हिस्सा तो चलो ठीक है, एलओसी और ये, उससे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर की आप बारी देखिए, कितना पंजाब का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, राजस्थान का बॉर्डर इतना ज्यादा हमारा कनेक्ट होता है। अब इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या होगा? इसके बहुत सारे मायने हैं दोस्तों। अब हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। वैसे भी वॉरफेयर, हम इस समय कन्वेंशनल वॉरफेयर से एआई वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली अपनी स्ट्रेटजी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। आप देखिए, हेडलाइन देखिए, डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिक्लेयर ज्वाइंट रिस्पॉन्स टू एनी रिग्रेशन। हेडलाइन पढ़िए। सीएनएन की खबर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, एपी न्यूज की खबर, एनडीटीवी, ऐसी अल जजीरा, मिंट और आपका बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने इस हेडलाइन को बहुत ही प्रमुखता से छापा हुआ है। अब हुआ क्या साथियों, ये हाल ही में हुआ है, मतलब शायद कल नाइट में जब हम इस खबर को ले रहे हैं, उससे लगभग 4 to 5 आवर पहले की खबर थी। ये डिफेंस पैक्ट साइन हो गया था। देखिए, अब क्या हुआ, डिफेंस पैक्ट में क्या क्या बातें हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इस डिफेंस पैक्ट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी हमला होता है तो उसे सऊदी पे हमला माना जाएगा। मतलब एनी रिग्रेशन, किसी भी रिग्रेशन के खिलाफ कोई भी रिस्पॉन्स अगर पाकिस्तान पे होता है तो सऊदी के खिलाफ, सऊदी पे होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ माना जाएगा। इन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये साइन किया। अब देखो, इट वाज नोटिस थ्रू अ जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि सऊदी अरब क्राउन प्रिंस और शहबाज शरीफ, ये दोनों आपस में बैठ के इन दोनों ने पैक्ट पे साइन किए। और राइटर्स की खबर की मानो तो ये समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी के रियाद में हुआ है। कहाँ पे? रियाद जगह पे हुआ है। और उस जगह पे दोस्तों, जिसमें कहा गया किसी भी बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपसी सहयोग का वादा किया गया। अब सोचिए, पाकिस्तान तो वैसे ही आतंकवादी गतिविधियां इतना ज्यादा पालता, दुनिया का सबसे बड़ा टेरर हब पाकिस्तान को बोला जाता है, जहां दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादियों के सीईओ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। अगर कोई भी दुनिया अगर उस पर हमला करेगा तो क्या सऊदी लड़ने आएगा? तो आप जानेंगे इस पर भारत का क्या रिप्लाई आया, इसका कैसे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा और इसका इंडिया के रेस्पेक्ट में भारत की नेशनल सिक्योरिटी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वी विल नो ऑल द थिंग्स अबाउट इन डिटेल। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप देखिए, ब्लूमबर्ग की खबर है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डीपन टाई विद म्यूचुअल डिफेंस रेस्पेक्ट। दोस्तों, आपको कुछ पता होगा, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि कतर के अंदर हमास के कुछ सीनियर लीडर्स को इजराइल के द्वारा एक स्ट्राइक में मार गिराया गया था। तो इस बात पे जो कतर है वो बहुत ज्यादा खफा हुआ था। कतर का यूएस से कहना था कि यार, आपका सेंटकॉम का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे उसके अंदर है, वहां से हमारे कतर के अंदर है, वहां से केवल 15 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस पे अगर ऐसी घटना हो जाती है, जबकि आपके कहने पे ही हमने हमास के लोगों को रखा हुआ था, तो ये तो हमारे लिए सॉवरेनिटी का सवाल है। तो इसको देखते हुए हाल ही में क्या हुआ, ओआईसी की बैठक बुलाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ये ओआईसी क्या है? ओआईसी एक मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम संगठन है, 57-56 मुस्लिम देश हैं, उन सबका एक संगठन है जो आपस में इस्लाम से रिलेटेड और जो भी इस्लाम के खिलाफ जो भी चीजें होती है उन सबके ऊपर बैठक हर साल एक करते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, जब कतर के ऊपर इजराइल के द्वारा हमला किया गया, तो कतर ने ये बैठक बुलाई थी, जहां ये सारी बात हुई थी कि साहब एक नाटो बनाते हैं, नाटो जिसे हम बोलते हैं इस्लामिक नाटो। तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा हुई थी। उसी के बाद फिर ये, अगर ये पैक्ट का साइन हो जाना सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, दोस्तों, ये भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। या तो ये कहें भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल मार गई। अब देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक खबर है भारत के संदर्भ में। देखिए, द पैक्ट एम टू डेवलप एस्पेक्ट डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन टू कंट्री एंड स्ट्रेंथ देयर जॉइंट डिफेंस, जॉइंट डिटरेंस अगेंस्ट एनी रिग्रेशन। लास्ट लाइन पढ़िए, एनी रिग्रेशन। अभी आपने देखा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्या कहते हुए किया था कि आपने हमारे आतंकवादी हमला कराया, हम उसका बदला लेंगे। अब लेकिन भारत ने बदला इतनी मजबूती से लिया कि उनके 11 एयरबेसेस को तबाह किया और बहावलपुर के अंदर उनकी मस्जिद को तबाह किया। मतलब
मस्जिद तो नहीं कहूंगा मैं कहूंगा उनके आतंकवादी अड्डे को तबाह किया, क्योंकि मस्जिद एक पवित्र चीज होती है इनके यहाँ, लेकिन वो मस्जिद नहीं थी, वहां पे आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी। आप किसी के खिलाफ अगर कोई चीज कर रहे हो तो उसे मस्जिद मत बोलो, फिर उसे कहना भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे अच्छा, अब ये बात आई कि अब सीनियर मतलब सऊदी अरेबिया के कुछ ऑफिशियल से पूछा गया कि भाई इंडिया के साथ, तो उन्होंने बोला कि देखिए इंडिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, हमारी बहुत अच्छी बातचीत है, हम कॉपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं इंडिया के साथ में, तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखो, अगर आग पड़ोस के जंगल में लगी है तो धुआं तो जरूर उठेगा। इस बात को मत भूलिए। भारत की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंजेस है ये। अब देखिए क्या खबर, अब म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट राइजिंग सऊदी अरेबिया into the confrontations with India, with which पाकिस्तान has fought 4 मेजर वॉर्स। आपने देखा होगा हम लगभग 5 बड़े युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़े हैं। आपको 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, हाल ही में 2025 का हो, अभी मई रिसेंट के अंदर। तो भारत ने हमेशा पाकिस्तान को हराया, मुंह की खानी पड़ी। 1971 के युद्ध में 93,000 सैनिक उनके सरेंडर किए थे। अब सवाल उठता है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्रंट्रेशन होता है, तब क्या सऊदी लड़ने आएगा? अब लेकिन पैक्ट के अनुसार तो यही है कि अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो दूसरा देश सहयोग करेगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए अब भारत का क्या इस पर रिप्लाई आया, जब भारत के रक्षा मंत्रालय, सॉरी भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी से पूछा गया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है और पाकिस्तान और सऊदी आपस में डिफेंस पैक्ट साइन कर लिए, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? तो उन्होंने बोला विल स्टडी द इम्प्लीकेशन फॉर अवर नेशनल सिक्योरिटी, कि हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और सारे पहलुओं को ध्यान में देखा जाएगा, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सारे इम्प्लीकेशंस को फॉरवर्ड करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोला, भारत का स्टेटमेंट क्या है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल said in a statement, we have seen report that signing of the strategic mutual defense pact between Saudi and the Pakistan, the government was aware that this development, which formalized a long standing arrangement between the two countries, had been concentration. अब he further added that New Delhi will assess all strategic and security implication। भारत का कहना है कि नई दिल्ली जो भारत है वो सारे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस का अध्ययन करेगा और उसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के अनुसार देखेगा कि इसका क्या थ्रेट्स है, क्या इसे निपटना है इससे। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद उन्होंने बोला वाइल रिफर्मिंग अवर कमिटमेंट टू नेशनल सिक्योरिटी एक्रोस ऑल फ्रंट, हम सारे फ्रंट्स को देखते हुए, चाहे हमारा वेस्टर्न फ्रंट हो, ईस्टर्न फ्रंट हो, हम सारे फ्रंट्स को देखते हुए अपनी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसके इम्प्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे। भारत की अभी प्राथमिक प्रतिक्रिया ये है, ये देखते हैं आगे क्या प्रतिक्रिया आती है। ये आप देख सकते हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ऑफिशियल एक्स हैंडल पर डाला गया स्टेटमेंट है, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये डाला गया है, आपकी उनकी वेबसाइट पे भी दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं जो भी मीडिया क्वेरी का सवाल था। दूसरा फिर अब दोस्तों बात यही है कि जब सऊदी से पूछा गया तो अब सऊदी का तो कहना है कि देखो भाई हमारे इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, हम अपने रिलेशन को और बढ़ा रहे हैं इंडिया के साथ में, इससे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर आग पड़ोस के जंगल में लगी है तो धुआं तो उठेगा। आपको ये चीज समझनी है कि बहुत ही, अब मेरा मानना है कि इसका क्या इंप्लीकेशंस होगा दोस्तों। अब इसके इंप्लीकेशंस के बारे में बात है, स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। पहला, कश्मीर के संदर्भ में देखें दोस्तों तो ये भारत के लिए सेटबैक है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है किसी एक के पीछे छुप के उस इशू को इंटरनेशनलाइज करना। अब कश्मीर के इशू को वो ओआईसी के अंदर अदर मंचों पर बार बार वही राग अलापेगा, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा अग्रेसिवली इस चीज को उठाएगा। तो ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक क्या बोले फेलियर है। सेकंड, भारत की गल्फ डिप्लोमेसी के लिए फेलियर है। क्यों? तो हमारे अच्छे रिलेशन थे यूएई के साथ, सऊदी के साथ, ओमान के साथ, मतलब बहुत सारे गल्फ कंट्रीज हमारे अच्छे रिलेशंस हैं आज की डेट में। अब जब एक बात सोचिए, आपके सऊदी से रिलेशन और सऊदी अगर डिफेंस डील कर लेता है तो आपके उस रिलेशंस को, जो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है आपकी गल्फ के अंदर, उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस साइन होना, देखिए वैसे होता क्या, व्यापारिक समझौते होना वो एक अलग चीज, लेकिन डिफेंस का मतलब होता है दो सेनाओं का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आप सोच के देखिए कि जहां एक युद्ध कर रहा है, आप दोनों सेना एक साथ जा रही हैं या दोनों ही एक दूसरे को कॉपरेट कर रही हैं वॉर में, लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहे हैं बैकेंड से, तो कितना बड़ा इंपैक्ट है। तो भारत की गल्फ डिप्लोमेसी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट में कॉम्प्लिकेट इंडियाज एफर्ट टू सिक्योर इट्स एनर्जी रूट, इन्वेस्टमेंट और डायस्पोरा सिक्योरिटी इन द गल्फ। आपने देखा होगा भारत के बहुत से लोग गल्फ के अंदर काम करते हैं, हो सकता है उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़े। थर्ड थर्ड इसका चाइना के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा होगा। क्यों? अब देखिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना आपको पता है एक सीपैक बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब दोस्तों अब तक जो सीपैक था वो पाकिस्तान तक आ रहा था, लेकिन अब सोचिए अगर सऊदी उसमें इंक्लूड हो जाता है तो चाइना पाकिस्तान सऊदी अरेबिया शायद ट्रायंगुलर बन के इंडिया के लिए एक खतरा की चीज नहीं है। अरेबियन सी के अंदर
हमारी नेवी पड़ी रहती है और वहां पे अगर वहां से होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होते हुए निकले तो कितना बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट पे। आप सोच के देखिए एक ट्रायंगुलर कितना बड़ा खतरनाक हो सकता है। चौथा, पाकिस्तान इनहेंस मिलिट्री बैकिंग। अब दोस्तों अभी आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय हम लोगों ने उनके एयर डिफेंस को, एयर बेसिस को तबाह किया। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होता है तो सऊदी विल सपोर्ट बैक लॉजिस्टिक सप्लाई, लाइक फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है, मिलिट्री सपोर्ट करेगा, ड्रोन वगैरह, हथियार, ये सारी चीजें, इकोनॉमिक चैलेंजेस, गेन स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक अश्योरेंस फ्रॉम सऊदी। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही, क्या बोलूं, बहुत ही खतरनाक खबर है। और सेकंड मैं बोलूं द एग्रीमेंट, अब मैं इसका एक कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन ये है कि सीरियस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है ये। अब तक गल्फ के अंदर जो भी होता था वो अमेरिका का दबदबा था, लेकिन अगर सऊदी का वहां जाना, सऊदी का पाकिस्तान के साथ आना, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये बात ध्यान में रखो आप। तो इससे क्या होगा, सीरियस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगा। अब देखना ये होगा इंडिया इस चीज को कैसे हैंडल करता है, भारत की विदेश नीति कैसे इस पर काम करती है, और आपकी इस पे क्या राय है आप जरूर कमेंट में साझा करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस चीज को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मेरा एक सवाल, और मान लो इन फ्यूचर इंडिया विल अटैक पाकिस्तान, तो विल इट बी कंसिडर्ड एज ए एक्ट ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट सऊदी अरेबिया? क्या सऊदी इसको एक्ट ऑफ अग्रेशन मान के भारत के खिलाफ लड़ने आएगा? मेरा एक ये सवाल है आप लोगों से, आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। अब डिफेंस पैक्ट के अकॉर्डिंग तो है, लेकिन जब भारत के अच्छे रिलेशन है सऊदी से, तो क्या सऊदी लड़ने आएगा? आप लोग इस चीज को कमेंट में बताएं, और यूपीएससी पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आंसर्स को लिखने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट खबर फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। और चैनल को, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, यही हमारी आपसे दुआ है। थैंक यू एवरीवन, नमस्कार।